सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे एक और लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन इजी है, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, बट इसमें एक दो नई चीज़ें, हमारे को न्यू चीज़ें पता चलने वाली हैं, तो वो ज़रा देखते हैं। देखो, आपको मैं एक एक करके आइटम डिस्कस करता हूँ और जो भी डिफरेंट आइटम आएगी वो हम समझ लेंगे। कैपिटल अकाउंट आपको पता है कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट, सन्ड्री डेटर्स लाइबिलिटी होते हैं बैलेंस शीट। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा हुआ आ जाए या इनकम टैक्स लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, दोनों के दोनों को आपने ड्राइंग्स समझना है। ठीक है, ये क्या है, ड्राइंग्स है हमारी। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आए या इनकम टैक्स आए, आपने ड्राइंग्स की तरह ही इनको ट्रीट करना है। और कहाँ जाएंगी, ये बैलेंस शीट में जाएंगी। ठीक है, तो और कहीं नहीं जाएगी। और इसका रीज़न ये है यार, रीज़न आपको समझ में आना चाहिए। जैसे लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, ओनर की इंश्योरेंस, लाइफ की इंश्योरेंस। बिजनेस का खर्चा नहीं मानेंगे इसको, ओनर का खर्चा, क्योंकि लाइफ की है, गुड्स की इंश्योरेंस नहीं है। इनकम टैक्स क्या होता है, जो हमने कमाई करी, जो हमने इनकम करी उस पर टैक्स पे करना। तो कमाई किसको दे रहे हैं, ओनर को दे रहे हैं, उसकी कैपिटल अकाउंट में नहीं डालते हैं नेट प्रॉफिट को, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो ओनर का खर्चा माना जाएगा, बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाएगा, इसलिए इनकम टैक्स भी ड्राइंग्स माना जाता है। परचेजेस, ट्रेडिंग, वेजेस, ट्रेडिंग, बैंक, बैलेंस शीट। 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग स्टॉक, तो ये ट्रेडिंग। 1 अप्रैल ओपनिंग होता है, याद रखना। 31 मार्च वाला क्लोजिंग होता है। ठीक है, तो ये अभी आपका कहाँ जाएगा, एडजस्टमेंट की फॉर्म में जब भी लिखा होता है दो जगह जाएगा, ट्रेडिंग में भी जाएगा प्लस बैलेंस शीट में भी जाएगा, दो जगह जाएगा। और ऊपर जो आइटम्स गिवन होती हैं वो एक जगह जाती हैं। रिटर्न आउटवर्ड्स आपका परचेजेस रिटर्न सब्ट्रैक्ट कर देना। रेंट P&L होता है, अब तक याद हो गया होगा। सेल्स ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस याद रखना, ट्रेडिंग होता है। जनरल एक्सपेंस P&L, बैड डेट्स P&L। खाली कैरेज इनवर्ड्स होता है, ट्रेडिंग माना इनवर्ड्स होता है। रिटर्न इनवर्ड्स सेल्स रिटर्न होता है। सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। ठीक है, सेल्स में से माइनस होगा। और ये भी कहाँ जाएगा, परचेज रिटर्न, ट्रेडिंग जाएगा। ठीक है, तो सारी आइटम्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं और स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ऑलराइट, तो स्टार्ट कर दिए फॉर्मेट। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, लैंग्वेज याद रखना। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, इधर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, इधर ओपनिंग स्टॉक, फिर इधर आएगा परचेजेस और माइनस परचेजेस रिटर्न। ठीक है, ये तो आइटम्स आएंगे। अब जरा इनकी अमाउंट्स वगैरह हम क्वेश्चन से देख के लिख लेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक गिवन है 20,000, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखते हैं सेल्स कितने की गिवन है हमारे को। तो सेल्स हमें गिवन है 1,64,000 की, और इसमें से मुझे सेल्स रिटर्न माइनस करनी है 4,000 की, तो माइनस 4,000, तो मेरा आंसर आएगा 1,60,000। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है 14,500 का। ठीक है, सिमिलरली आइटम्स ढूंढो। परचेजेस गिवन है 1,05,000 की, और रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब परचेज रिटर्न 5,000 का, और ये है 1 लाख। ठीक है, तो ये 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, माइनस करना है परचेज रिटर्न, ये तो हमें याद हो गया। अदर आइटम्स लिखते हैं, जैसे वेजेस। तो वेजेस मुझे गिवन है 50,000 की, तो ये यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके अलावा ट्रेडिंग में क्या जाएगा भाई, ट्रेडिंग में जाएगा और क्या जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो ये गिवन है 8,000 के, तो ये भी यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद हमारे पास गिवन है कैरेज। ठीक है, तो कैरेज, खाली कैरेज मतलब कैरेज इनवर्ड्स ही होता है, तो ट्रेडिंग में ही भेजेंगे। ये है 1,500। ठीक है, तो ये सारी आइटम्स मैंने यहाँ पर भेज दी है। अब चेक कर लेते हैं, कुछ रहे तो नहीं, कि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर कुछ नहीं रहा तो हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी आ रहा है वो निकालेंगे। ऑलराइट, तो बड़ी साइड इस बार ना डेबिट आ रही है, तो डेबिट साइड का आप टोटल करेंगे तो बड़ी साइड का टोटल आ रहा है 179,500। तो जब भी डेबिट साइड बड़ी आ जाए ना, तो समझ जाना खर्चे ज़्यादा है, और बड़ी साइड का टोटल इधर कॉपी किया। खर्चे ज़्यादा है तो मेरा आंसर क्या आएगा, ग्रॉस लॉस आएगा। तो यहाँ पर लिखो बाय ग्रॉस लॉस CD। ठीक है, ये मेरा क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर।
तो बैलेंसिंग फिगर मतलब इसमें से 179,500 में से दोनों आइटम्स आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5,000। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर है जिसको आपने स्विच करना है, ट्रांसफर करना है। तो ये P&L में ट्रांसफर कैसे होगा, साइड चेंज करा देना। तो यहाँ लिखना टू ग्रॉस लॉस BD। ठीक है, यहाँ पे ब्रॉड डाउन आता है। और एक चीज याद रखना, ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे क्रॉस बनाता है, ग्रॉस लॉस ऐसे वाला क्रॉस बनाता है। ठीक है, तो इसके बाद हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद जो भी दिखेगा P&L अकाउंट हमारा बनेगा। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे P&L बनाना। ठीक है, ये आपकी डेबिट साइड है खर्चे, ये है आपकी इनकम क्रेडिट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले जो मुझे लग रहा है P&L में जाएगा वो जाएगा रेंट, जो कि हमारा 4,000 का, तो डेबिट में लिख देंगे। उसके बाद मेरे को गिवन है जनरल एक्सपेंसेस, तो जनरल एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख देंगे। अब जनरल एक्सपेंसेस बच्चे गलती करते हैं, ट्रेडिंग में भेज देते हैं। इसको ट्रेडिंग में नहीं भेजना, इसको P&L में ही भेजना होता है। तो 7,500 आएगा। फिर मुझे बैड डेट्स दिख रहे हैं, बैड डेट्स, तो बैड डेट्स मेरे पास हैं 2,000 के, तो ये मैंने यहाँ पे 2,000 के लिख दिए। ठीक है, एक बार ही वेरीफाई करते हैं कुछ मिसिंग तो नहीं। अगर कुछ मिसिंग है तो हमारा नेट लॉस आएगा इस क्वेश्चन में, तो देखते हैं क्या करना है आगे। ठीक है, तो इतनी ही आइटम्स हमें गिवन है, तो बड़ी साइड का टोटल करो। इधर तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो बड़ी साइड का टोटल आ रहा है 18,500। बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड। देखो मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ हर चीज़, कि पहले ये करो फिर ये करो, फिर उसके बाद आप लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और ये हमारी क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, ये हमारी है बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमारी कितनी आ गई भाई, ये आ गई 18,500 रुपीज़, जो ये टोटल था यहाँ लिखा, और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट अकाउंट दिख रहा है ट्रेडिंग और P&L का। आप प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके आइटम्स लिखनी। सबसे पहले आपको देखो क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट गिवन है, तो कैपिटल अकाउंट में यहाँ अंदर लिखूंगा 1 लाख, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स करनी है मेरे को। आगे पता है ड्राइंग्स गिवन है, और ड्राइंग्स जो है ना इस क्वेश्चन में भाई, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ही ड्राइंग्स है। जो लाइफ इंश्योरेंस है ना उसी को ही मैं यहाँ पे ड्राइंग्स मान रहा हूँ। और क्यों मान रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते बताया था, ये ओनर की इंश्योरेंस है। ठीक है, तो ओनर की इंश्योरेंस है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर पर्सनल एक्सपेंस माना है, और पर्सनल एक्सपेंस माना है तो ड्राइंग्स मानेंगे। ठीक है, और नेट प्रॉफिट ऐड होता है, बट यहाँ पे हमारे पास लॉस है, तो नेट प्रॉफिट लिख तो दिया, बट मैंने माइनस करा क्योंकि लॉस गिवन है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे लॉस लिख लो, आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली नेट लॉस लिख लो, एक ही बात है, सब चल जाएगा, बस यहाँ पे फिगर माइनस करनी है, ये याद रखना। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में लिख देता हूँ 12,000, और नेट लॉस में लिख लेता हूँ 18,500 का। ठीक है, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 18 और 12 हो गया 30,500, तो ये आएगा 69,500। तो इन तीनों का नेट इफेक्ट इतना आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट के बाद आप सेकंड आइटम देखो, क्वेश्चन में गिवन है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 40,000 एसेट होते हैं, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद गिवन है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स गिवन है 24,000 के, वो यहाँ लिखेंगे। फिर गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें गिवन है 19,000 के। ठीक है, फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसको कर दिया एडजस्ट ड्राइंग्स की फॉर्म में। फिर परचेजेज है, वेजेस नहीं जाएंगे, बैंक जाएगा, उसके बाद बैंक जाएगा। तो बैंक कितना है भैया 10,000, और ऑर्डर फर्क नहीं पड़ता, लिक्विडिटी परमानेंस कुछ नहीं, आपकी बैलेंस शीट बस टैली करनी चाहिए, आप ऊपर नीचे लिखो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सीधा कुछ भी आइटम नहीं गिवन है, सीधा लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मत भूल जाना, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में भी जाता है और नीचे बैलेंस शीट में भी जाता है। तो ये है 14,500। ठीक है, तो एक बार ही चेक कर लेते कोई आइटम रह तो नहीं गई, नहीं रहेगी तो टोटल वगैरह हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सारी आइटम्स मुझे लग रहा है मैंने लिख लिए हैं, तो टोटल करो। लाइबिलिटीज का टोटल आ रहा है 88,500, सिमिलरली एसेट्स का टोटल आ रहा है 88,500 रुपीज़। ठीक है, तो दोनों साइड्स का सेम टोटल आ रहा है। तो क्वेश्चन हमारे डन है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यार, अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये नोट्स चाहते हो कि तुम्हारे पास आ जाए, तो भाई आप मेरे को व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हो, तो वहाँ पर मैं नोट्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।